बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 31 है और चौपाई नंबर 8। मन चित्त बुद्ध अहंकार काम क्रोध गफलत आउत ए दज्जाल के श्यानप ज्ञान असत। श्यानप ज्ञान असत। सुंदर सा जी प्रसंग है। महामती प्राणनाथ जी सनंद ग्रंथ के माध्यम से या कुरान के शब्दावली के माध्यम से दज्जाल शब्द उठाए और उसको कुरान पढ़ने वालों ने जो अपने मजहब में नहीं आता है उसको दज्जाल करके लिया है। लेकिन उन्हीं में है वही कुरान के मानने वाले जो सूफी परंपरा वाले हैं, वो ऐसा नहीं मानते और उनके अंदर में ऐसा है कि जो परमात्मा खुदा को बाधा पहुंचाए, खुदा प्राप्त करने में जो बाधा पहुंचाए वो दज्जाल। और वैदिक टर्मिनोलॉजी में भी वही है, दुश्मन बोलो जो बोलो, वो लोग थोड़ा हैवी वर्ड शैतान ऐसा। तो हमारे उसमें भी पुराणों की कथाओं में भी अर्जुन के कंपैरिजन में, अब 5 पांडव के कंपैरिजन में कौरव को क्या शब्द प्रयोग करेंगे, राम के कंपैरिजन में रावण को क्या बोलेंगे, कृष्ण के कंपैरिजन में कंस को क्या बोलेंगे, शब्द जो भी प्रयोग करें। लेकिन तारतम्य के हिसाब से जब प्राणी या दज्जाल बोल रहे हैं, परमात्मा की ही इच्छा से सृष्टि हुई है और इस सृष्टि के पीछे कुछ महाकारण है और वो महाकारण तो प्रेमी प्रेम से भरा हुआ है। माता पिता स्कूल जाना नहीं मानता है बच्चा को तो थप्पड़ लगा देंगे, लेकिन थप्पड़ खाते समय तो वो भी माँ बाप को गाली तो देगा बच्चा, लेकिन माँ बाप के हृदय में तो इतना वो गाली देना और वरना तो इस शोभा नहीं देता है। लेकिन बच्चा है, माँ बाप को तो भाव बच्चा को जीवन से, भविष्य से। ऐसे ही अज्ञानी जीव संसार से ये माया को गतिविधि को देखते हुए उसे दज्जाल बोला, कि शैतान बोला, क्या बोला और राक्षस बोला होगा। लेकिन तारतम्य थोड़ा इस विषय में चिंता व्यक्त करता है। तारतम्य ने जब हमारे हृदय में तारतम्य का प्रकाश हो जाता है तो ऐसा दृष्टि नहीं है। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से दज्जाल शब्द को मजहब में घटाया वो अज्ञान का पराकाष्ठ है। लेकिन वैदिक सनातन धर्म में
एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है करके वेदांत सूत्र ने आत्मा ही सत है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी क्या है? तो बाकी कुछ नहीं है, माया है, ये है वो है। अच्छा, बाकी माया है? जब तक ब्रह्म नहीं अनुभव होता है तब तक माया होता है, ब्रह्म प्राप्त मतलब माया नहीं रहता है। इसका मतलब ये अज्ञान का प्रोडक्ट है, अज्ञान ही माया है। तो ऐसा बहुत चिंतन करते हैं, तो करते करते तारतम्य ने कहा हाँ कुछ कुछ लक्षण तो बता रहे हैं कि माया शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अब धामधनी ने तो ये माया क्षति बलवंती उपनिषे मूलधनी था कि बोले, अब इसको तो माया को भी धनी से उत्पन्न कर दिया, इसलिए उसको तो अब हम कैसे दज्जाल बोले, है ना। इसलिए थोड़ा सा सोच के शब्द को इस्तेमाल करने का है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु बहुत होशियार से बोल रहे हैं, शब्द उन्हीं का ही है, मतलब उसे लिया हुआ है। जैसे एक शब्द विचार करें, मन, चित्त, बुद्धि, अहम, काम, क्रोध, गफलत, आउद ए दज्जाल के, ये दज्जाल के हथियार है, ऐसा बोला। श्यानप मतलब चालाकीपन, ज्ञान असत, असत का ज्ञान ले रखा है लेकिन अपने आप को एकदम श्यानप श्याने मानता है, ज्ञानी मानता है, ये भी दज्जाल का हाथ है, ये भी दज्जाल का ही रूप है करके बोल रहे हैं नामदानी, ठीक है। तो ऐसा समझ लेना सुंदर साथ जी, महाकारण जो राज्य के हृदय में है, ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने का, ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने का जो एक महाकारण है, तो बच्चा को हॉस्टल रखना माता पिता नहीं चाहते, वो तो घर में रखने चाहते हैं, लेकिन घर में रखने से उतना संसार नहीं देखेगा ये, तो हॉस्टल रखने से, कहीं दूर जाने से ही थोड़ा घर का कीमत समझेगा। इसलिए हॉस्टल रखना कोई माता पिता का दज्जालीपना नहीं है, वैसे उसके पीछे तो महाकारण है, उसके अच्छे भविष्य के लिए। इस तरह से तारतम्य में उतरने के पश्चात ये शब्द सब लोप हो जाते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी को ये चिंता हो रही है, इन लोगों ने मेरा जो परम धाम के नज़र से जब जग जाते हैं तो मुझे कोई ऐसा दज्जाल शब्द, ऐसा शैतान शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उस शब्द को गलत इस्तेमाल करके एक आपस में प्रेम उत्पन्न करने की जगह में बैर भावना उत्पन्न की है। तो सीढ़ीवत ज्ञान दे रहे हैं, तो ये एक तरफ समझना, दूसरी तरफ अपने हृदय में रखना, ये प्रकृति है ना, परमात्मा की जो माया, जो प्राणनाथ जी ने जो एक फरामोशी अक्षर के ऊपर डाल करके जो सपना सृष्टि बनती है ना, इसमें जितने भी मायावी इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सब ब्रह्म से अलग रखने वाला है। इसलिए ब्रह्म से अलग रखने वाला जो तत्व है वो सब प्रकृति का ही है। तो प्राणनाथ जी ने शुरू में ही मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे निध के निराकार निरंजन करके बोला। यहाँ पर उतना हैवी शब्द नहीं है। मोह, अज्ञान, भरम, कर्म, काल, अच्छी तरह से आप चिंतन करोगे इस चीज को, तो ये क्या सभी चीज हमें राज्य से अलग बनाता है, ये बनाया ही ऐसा ही है, मतलब ये है ये। इसको जानना, संगो पांगो, इसको उत्पत्ति के महाकारण जानने से, इससे हमारा कोई दुश्मनी नहीं रहती है। मतलब ये उसमें क्या होता है, हाँ
ये खेल का हथियार है। हमको इससे बच के निकलना होगा, ये हम देख रहे हैं ऐसा। और वो अंदर से उसको जागृत पूरी तरह, जब जागृत मार्फती जब हृदय में उदय हो जाता है तो उसको उस ढंग से भी देखेंगे नहीं। इसलिए सानंद ग्रंथ है और उधर में साधक को अभी ब्रह्म तत्व में पहुंचना है और ब्रह्म तत्व में पहुंचने के लिए उसको अपने गुणांग इंद्रियों का ही पहचान नहीं कर पा रहा है। और वो जो माया का जो हथियार है, जब उसको ब्रह्म तत्व से उसको संबंध नहीं हुआ ना, तो फिर वो उस भयंकर पावर चलाता है वो। इसलिए उसका काम ही है ब्रह्म से दूर करना। वो ब्रह्म से दूर करने का जो स्वभाव है वो थोड़ा ब्रह्म सच्चिदानंद है और आनंदमय है, उससे दूर करने का मतलब आनंद से दूर करना, तो दुख होता है वो। ब्रह्म से अलग करने वाला तत्व तो अपोजिट, तो पेयर ऑफ अपोजिट बोलते हैं, तो माया मोह ही है। आत्मा से अलग रखने वाला तो शरीर ही है। शरीर में इंस्ट्रूमेंट है, मन है जो आत्मा से अलग रखता है। तो ये एक माया का हथियार है। इस चीज को जब हम ध्यान चिंतन में जब आत्मा जाती तो पता चलता है ना, उससे पता तो पता ही नहीं चलता है ना। मन का स्वभाव ही अपने को क्या लगता है, यही है जैसा लगता है, लेकिन वो आत्मा के स्वभाव से अलग है उसका। इसलिए यहाँ थोड़ा हैवी वर्ड बोलना भी पड़ता है। ये मन अड़ु माने नहीं, मन ही नीला मन ही पीला करके प्राणनाथ जी बोला, ये सब है इस चीज को, लेकिन ये भ्रम युक्त है। भ्रम होते हुए भी ये आत्मा को भुला देती है। इसे भुलाने के कारण से इसको दज्जाल नाम दिया, इसको माया नाम ये दिया गया है। लेकिन उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद फिर वो नहीं रहता है वो, मतलब तो थोड़ा उससे बच के ही ब्रह्म को जाना जाता है। थोड़ा कठिन है विषय, लेकिन चिंतन से उसको दिखता है। तो कृपा करके अब आप आइए और चौबे में शामिल होइए और हृदय में रखिए कि ये राज्य को छोड़ करके, अब मैं थोड़ा कंक्लूजन में आ जाऊं, राज्य को छोड़ करके, परम धाम को छोड़ करके, परात्म को छोड़ करके, उस सुरता को छोड़ करके अगर बाकी जो जब हृदय में आता है वो दज्जाल है, अर्थात वो पर्यायवाची शब्द है, वो माया है, वो मोह है। ये सब बोलो अब क्या हो सकता है। ये बना है सृष्टि ऐसे ही है, ये दज्जाल के बीच में ही, माया के बीच में ही, उसमें बस उसमें परमात्मा का अंश नाम जो सुरता या आत्मा जो है वो वास्तव में परमात्मा से रिलेटेड है। बाकी इसको छोड़ करके जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब माया का ही ट्रांजैक्शन है। तो महाराज हम उसे परे नहीं हो सकते हैं। तो प्राणनाथ जी ने कहा जब तक माया का अंश शरीर है तब तक उसका असर होता ही है। इसका मतलब शरीर छोड़ने के बाद ही माया से मुक्त होते हैं? नहीं, शरीर एक नहीं है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। तो ये जीव के साथ ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये वो कहीं भी जाता है जीव को लेके ही जाता है। ये शरीर छोड़ के भी दूसरा फिर तीसरा करता रहता है।
इसीलिए तारतम्य भाव से आप राजी पर ध्यान लगाना, परातम में उठना। और राजी महाराज ने अक्षर को खेल सपना को जो दिखाने का जो प्रोग्राम बनाया है, अपने आप को सुरता परम धाम में रखना। सुरता जब खेल देखते, आप जैसे सपना देखते हैं, ऐसे ही जो तारतम्य ने दिखाया वो राजी से दूर करने वाला है। और राजी ने तो खेल दिखाया, भले ही दज्जाल या माया मोह देखा, ठीक है, लेकिन राजी के हृदय को छोड़ना मत। राजी के हृदय ने तारतम्य देख करके उसका परिचय भी दिया ना। हो परिचय देने का, वहां से आप उसको जल्दी जल्दी माया मेरे क्या क्या गुण से मैं राज्य अलग हो रहा हूँ करके समझना। उसके बाद जब पहचान होता है तो शायद आप भी बोलेंगे ये राज्य का ये हो जाए, लेकिन ये कैसा रूप धारण करके हमको राज्य अलग करता है करके शायद आपके हृदय से भी, क्योंकि राज्य के प्रति इतना आपका लगाव है, झुकाव है, इतना प्यार और प्रेम है राज्य के प्रति, तो उतना समझने के बाद ये माया बार बार मुझे राज्य अलग करती है कि शायद आप भी अंदर से रोते हुए दज्जाल ये माया करके शायद आप भी बोलोगे। इसलिए ज्ञानी जब ये शब्द प्रयोग करता है, धनी के निकट होकर के, धनी के ही स्वरूप में होकर के बोलता है। अज्ञानी जब बोलता है तो मजहब की भाषा से बोलता है, माता पिता का कोई पुराना ऋषि भी लेकर के बोलता होगा, उसका भी एक खानदान है, काम क्रोध लोभ मोह का भी एक खानदान है, उसका भी वंश परंपरा है। इसलिए राज्य से अगर अलग कराता है, आप इतना राज्य के चरण में तड़पते हैं, रोते हैं, अब न तड़पना देता है न रोने देता है, काम क्रोध लोभ मोह आ जाता है, तो आपके मुख से जरूर निकलेगा ये दज्जाल है। ये मन कितना समझाने पर भी मन को राज्य में नहीं लगता है, बुद्धि जितना भी समझाओ, लेकिन अंतरात्मा देख रही है परमात्मा का प्रेम, अनुभव कर रही है। इसलिए धीरे धीरे लास्ट उसको झगड़ा किया, उसको क्या क्या समझना है तो समझ, तेरे का भी उद्धार है। अगर नहीं समझ में आता है ना, तुम मेरे को राज्य के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, देखना मन। ऐसे भाषा जब अपने ही अंतस्करण से जब बात होती है, तो उस समय में राज्य का ही होते हुए भी, ज्ञान होते हुए डांट पड़ेगी उसको। भाई है, मेरे माता पिता हम एक ही गोद में खाए थे, एक ही है, भाई है, लेकिन जब अन्याय करता है भैया के साथ तो भैया 2 थप्पड़ लगा देगा, बड़े भाई 2 थप्पड़ लगा देगा। ऐसे ही राज्य से ही उत्पन्न है ये, लेकिन राज्य ने उत्पन्न हुआ तो राज्य उत्पन्न हुआ, क्या हुआ था, मैं भी तो राज्य का ही हूँ, माया तो भी राज्य की है, तो मैं भी राज्य की हूँ, और राज्य मुझे अपना प्रेम और सब दे रहे हैं, उसको उसको मैं पी रहे हूँ, तो तुमको क्या, तुम क्यों दुश्मनी मोल रहे हो करके इस समय आप माया को 2-3 थप्पड़ लगा सकते हो। तो पता चलता है कि अच्छा भी आउध अमृत रूप, इस तरीका से, इस एंगल से आप उस चीज को देखना। जो आगे चौपाई आते हैं ना, जो या ये कुरान में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ वो देखना मत। यहाँ सनंद ग्रंथ है, आत्मा रूह के साथ, परमात्मा के साथ दुश्मनी की बात हो रही है, कौन मुझे बाधा पहुंचा रहा है, ऐसा।
भगवान राम ने रावण को, भाई भाई है, मतलब विष्णु का ही अवतार है वो भी। ऐसे करके आप पूर्णतम अवस्था की ओर देखते हुए, फिर भी जब तक शरीर है ये माया का अंश है। इसलिए अब तारतम द्वारा टोटल आप पहला परातम, परम धाम, वो प्रेम, वो आनंद का अनुभव करना, उसके बाद उसमें टिके रहने का चिंतन करना, तब ये टिकने नहीं देता है। कभी सम्मान खा देता है, कभी ईमान हिला देता है, कुछ कुछ तो पता चलता है कि अच्छा तुम बहुत जोरदार हो, तुम्हारे अंदर आवत का जो हथियार है ना, ये माया अमृत है, रूप है, रस है, छल है, बल है, वल है, अकल है, कोमल है, कुटिल है, अंग शीतल, चंचल, चतुर, चपल। तो आपको रास किताब में एहना औद अमृत रूप रस छल बल वल अगल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, ये वहाँ भी है माया का। अब माया तो जब प्राणा जी दिबंदर में पहुंचे तो जयराम कंसारा को समझाते समय, हवे पहला मोदल नहीं कहूँ बात बोलते समय, मोहक बात करते समय ये चौपाई उतरी है ना औद अमृत। तो प्राणनाथ जी ने, जब राज्य भी अमृत ही है, राज्य अमृत है, राज्य का भी सुंदर स्वरूप रूप है अमृत, राज्य का भी रस है, प्रेम का रस है वो। अब वो मैं राज्य का रस पीता रहा, राज्य का स्वरूप को दर्शन करता रहा, मेरा ये है स्वभाव। लेकिन माया को जैसे पता चला तो वो रस आकर के, वो रसीला होकर के इंद्रिय में बैठ जाती है माया, इंद्रिय में बैठ जाती है। और उसको आँख में बैठने के बाद उसको क्या दिखता है, संसार कितना रूपवान है, मेरा शरीर कितना रूपवान है, मेरे शरीर की सहेली कितनी रूपवान है करके ले, मैं कौन से रूप का दर्शन करना चाहता, तुम कौन सा रूप में पकड़ा रहे हो। रूप तो रूप ही है, मैं सच्चिदानंद रूपाय अक्षरातीत का स्वरूप को मैं का माया का रूप या करके बस प्यारे सुंदर सा जी। इसलिए इस ऐसे भाषा प्रयोग करते समय आप बिल्कुल ध्यान में चलाइए, ध्यान में चले जाइए और सिर्फ आत्मा और परात्मा का संबंध, परम धाम का प्रेम ही आप टिके रहिए। तारतम्य सिलेबस का साधना बता रहा हूँ। उसके बाद राज्य के साथ आपका प्रेम है, तारतम्य द्वारा पकड़ में है, उस प्रेम में अनंत है, उस एक बोली में भी अनंत प्रेम है। संसार में हजारों शब्द प्रयोग होता है, लेकिन इसके पीछे स्वार्थ रहता है। इसलिए ये माया का रूप अमृत रूप से है, क्योंकि परमात्मा अमृत अखंड प्रेम है करके आया था। अमृत तो अमृत कहाँ ला करके माया का अमृत में बुला दिया। इस तरह से आप चिंतन करना, या तो आप होके आए हो इस चीज को तो देर देख पाओगे, या तो अब थोड़ा सा दानी ने बताया तो आप देख सकते हो। जैसे बीतक का मौसम चल रहा है, अभी तक का मौसम है, वो नियम ने बनाया है कि अमृत मंदिर जाना है और आज जी की बानी सुनने में, सुनाने में वो अमृत है। लेकिन उसी में बर्थडे आ जाता है,
उसमें सालगिरह आ जाता है, क्या 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 करके अब वो मेरा जो राज्य के प्रति प्रेम था वो भुला देता है और यही अच्छा लगने लग जाता है। तो जीव इस तरह से भुला हुआ है। तो क्यों भुला हुआ है? देखने पर संसार अमृत जैसा लग रहा है इसका। ये भी गुण है माया में। यही अखंड है, यही सब कुछ है करके होता है ना अंतस्करण में। तो ऐसा कुछ आप पकड़ लेना सुंदर सा जी, ये बहुत कठिन है। अब आपको आगे पीछे चिंतन कहाँ तक पहुंचा हुआ है। जैसे छोटा सा बच्चा उसको खिलौने में इतना आनंद आ रहा है और एक हाथ टूट गया खिलौने का तो बच्चा रो पड़ता है ना? बच्चा रोता है। अब आपके हिसाब से वो बच्चा रोता है तो आपको क्या लगता है? खिलौना का उससे एक प्लास्टिक का गुड़िया का हाथ टूट गया तो वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो आप क्या बोलोगे उसको? डांटोगे तो नहीं, लेकिन अपने समझ में आओ ना अंदर, उसको क्या करोगे? हाँ बेटा, ऐसा वैसा करके उसको। लेकिन हम कितने होश में ना। लेकिन बच्चा को तो खिलौना अमृत है ना। वो तो बच्चा के नज़र में खिलौना अमृत है, यानी उसके बिना दूसरा है ही नहीं। वो दूसरा कोई है नहीं, कोई नहीं है उसके लिए। ना उसमें भूल जाता है। तो बच्चा के लिए तो अमृत हुआ ना वो। ऐसे ही बड़े लोग के लिए वो अमृत नहीं है, वो खिलौना अमृत नहीं है, लेकिन बच्चा का तो अमृत ही है। ऐसे ही श्रीन्द्रावती आत्मा राजी महाराज अज्ञान के कारण इनको संसार क्या लग रहा है? अमृत जैसा लग रहा है, इसलिए छोड़ने नहीं चाहते। ये विष है, ये अमृत है करके अगर बोल दिया है कोई, तो हम तो विष थोड़ी ना उठाएंगे, अमृत ही उठाएंगे ना। लेकिन अज्ञान में संसार ने अमृत का रूप धारण किया है। तो ये अमृत किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। तो लेकिन हम भी पहले फंसे तो अमृत समझ के ही फंसे थे ना। बाद में पता चला ये विष है। तो पहला क्वालिटी के अमृत ही तो है। इसलिए है ना अवध अमृत, ये माया का पहला हथियार अमृत है। बहुत अंदर बहुत अच्छा है करके। इसलिए जब तक शरीर, अहम, चित्त, बुद्धि, मन, शरीर का ये स्वाद वगैरह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब का सब माया का ही विभिन्न पार्ट्स है। इसलिए वो अंदर जीव तड़पता है। इसलिए माया का हथियार में अमृत लटका हुआ है। जैसे पुतना पूरा श्रृंगार करके आई, श्री कृष्ण थे इसलिए पहचान लिए, लेकिन बाकी के लिए वो अमृत बन के आई। इसलिए ऐसा सोचे सुंदर सा जी, राजी महाराज को हृदय से प्रेम अगर हट जाता है तो बाकी में अगर दिल लग गया, मन लग गया, तो समझ लेना हम विष को अमृत मान रहे हैं, इसलिए हम खींचे जा रहे हैं। अब इस जीव में ऐसा प्रिंट हो जाता है कि जन्म मरण इसी अमृत से होता है, क्योंकि वो छोड़ता ही नहीं। बालक कितना रोता है खिलौना का हाथ टूटने से, खिलौना टूटने फूटने से कितना रोता है। ऐसे ही हम मान के लिए रो रहे हैं, सम्मान के लिए रो रहे हैं, संसारी वस्तु के लिए रो रहे हैं। अब कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा लगता है और सबसे बोलते भी हैं तो उधर हल्ला करते हैं, और कुछ बुरा हुआ तो फिर हम बस। तो ये अच्छा बुरा का जो
संसार है, ये माया का यह छली रूप है। इसलिए माया का हथियार में साम दाम दंड भेद बोले जैसे अमृत रूप रस है, तो मूल मिला हमने राज्य का स्वरूप से दूसरा स्वरूप है नहीं, लेकिन संसार में तो कितना रूप बना लिया। रस, परमात्मा के प्रेम में रस, वही मीराबाई परमात्मा के रस बोलते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इसका मतलब छल बल पूरा ताकत रखती है, बल वल मतलब छुच्चाई बोलते हैं एकदम कनिंगनेस। वल ये बड़ा नए रूप में आता है, छोटा रूप में आता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, माला जपने का उसका आदत थी और उसको उस दूसरे से माला नहीं जपा जाता था, तो उसको बाधा पहुंचाने की इच्छा हुई, क्या करूं क्या जाऊं, माला जस्ट अंडरग्राउंड कर देता है, या तो माला अपने घर में ले जाके अपने घर, तो फिर जपे क्या फिर। ये है वल, बड़ा गलती दिखता नहीं है लेकिन करने में बाधा। अब वो जब उसको माला नहीं ले गए, बसने आसन ले गए, तो बेचारा उसको थोड़ा सा तो माइंड सेटिंग करना पड़ेगा ना। छिपा दिया थोड़ा सा, भक्ति में बाधा डालना है। इसी तरह ये वल बड़ा दिखता नहीं, छोटा है, लेकिन काम उसका बन जाता है। क्यों? छोटा है या बड़ा हो, हम उलझ जाते हैं, तो ब्रह्म छूट जाता है कि नहीं छूटता। इसलिए वल को पहचानने वाले, बल को पहचानने वाले, छल को पहचानने वाले इससे अलग हो जाता है। उसको पता चलता है कि हम छल में, अभी तो छल इतना छल है कि उनको पता भी नहीं कि माया में फंसे हुए। कोमल है, कुटिल है, कुटिल मतलब कपटी, अपने अंदर सब कुछ होते हुए कुछ कुछ बातें कपटियां करने को मन लगता है, तो वही सब क्या है, माया का ही। अंग शीतल, सामने वालों को अंकल सामने वालों को वजूद जो है शीतल देगा करके हम संसार में भूलते जा रहे हैं। वो शीतलता उसका स्वभाव नहीं, शीतलता परमात्मा का तो एक माध्यम है, लेकिन परमात्मा को भूल करके इसी का शीतल स्वरूप मानेंगे ना, तो ये तो शरीर छूटने वाला है, तो शीतलता कहाँ गई फिर। इसलिए ज्ञान स्वरूप में उठने, चंचल है, चतुर है, चपल है, माया का नौगुण में भी यहाँ भी आ गया। कोमल कुटिल अंग शीतल चंचल चतुर चपल। अब आप मूल मिला परम धाम में आनंद से रमी। राज्य ने खेल दिखाने की बात कही, सोच लिया और माया का ऐसा उत्पत्ति कर दी। संसार में ये जीव ईश्वर ये बन गए आए, अब है तो सब कुछ राज्य ही है, लेकिन अब ये शरीर मोह, ये पांच तत्व ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सब दिए हैं। अब ये सब प्रकृति साधन माया का है। अब ये साधन माया का, मेरा साधन तो परमधाम में छूट गया है जैसा लग रहा है। फिर राज्य ने तातम लेकर क्या करके तुम्हारे अंदर राज्य के देखो श्रद्धा, देखो राज्य की तरफ, राज्य की तरफ भक्ति देखो, देखो कितना प्रिय है करके। मैं भी तो श्रद्धा की बात कर रही थी, मैं तो भक्ति की विश्वास की बात कर रही थी, तो फिर इसमें उसमें क्या फर्क है। तुम्हारे श्रद्धा विश्वास तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म सही नहीं था ना, तो प्लेटफॉर्म माया का था। इसलिए अब तारतम द्वारा श्रद्धा प्रेम की बात करेंगे तो वो साक्षात स्वरूप का होगा।
तो संसार को देखा तो हम जाके अज्ञा अग्नि चले। संसार में जो अग्नि, अब यहाँ 5 तत्व का नाम बोल रहे हैं, चले जिमी और जल, आकाश वायु अग्नि जल। वायु में वायु भी हुकुम कर खड़ा, हुकुम पर खड़ा, हवा भी हुकुम के ऊपर खड़ा, अग्नि भी एकदम तैनात है। वाह, हवा भी हुकुम पर खड़ा, माया के हुकुम में हाँ खड़ा है हवा। ऐसा दज्जाल का बल। तो प्राणी जो है ये सब परमात्मा से अलग करने वाला तत्व, इसलिए ये क्या है, दज्जाल है। ये दज्जाल बड़ा जोरावर, मूल गफलत या के साथ मनसा बाता कर्मना, ये सब इनके हाथ। मन वचन, मन से वचन से कर्म से सब इनके हाथ। ये इनके मतलब माया के हाथ में। माया क्या बोलने लगा है, मन वही सोचेगा, बुद्धि वही सोचेगी, वचन भी वैसे ही बोलेगा, सब माया भी रहेगा। इवन स्वर्ग वैकुंठ के त्याग की बात भी करते हैं तो भी बेस माया का ही है, क्षर ब्रह्मांड तो पार किए नहीं। इसलिए तारतम्य को छोड़ करके, तारतम्य का समझ को छोड़ करके बाकी सब जो है वो माया का ही स्वरूप है। कोई भी साकार दे, कभी निराकार दिखाता है, ये माया का ही स्वभाव है। इस तरह से थोड़ा सा अपने चिंतन का पलड़ा को यहाँ से उठाएं और माँ परम हंस स्वरूप बने अपने आप। उसके बाद अपने फीडबैक सब दिखाई देता है कि मुझे इतना होने भी मन ने काम बुलाया, बुद्धि ने काम बुलाया, सब दिखने लगेगा। तो अपने आप उसको या दज्जाल बोलोगे, शैतान बोलोगे, जो भी बोलोगे आप प्रयोग करोगे, लेकिन पलड़ा बहुत भारी होना चाहिए परम धाम का प्रेम तरफ। और उसमें टिके रहने की जब चिंतन होता है तो फिर उसी में दुनिया भर का संसार का स्वभाव आ जाता है। तो उसी को यहाँ पर जाके आज्ञाएं अग्नि चले, अग्नि भी परमात्मा की आज्ञा से चले। तीन और जल, जिमी और जमीन और जल में जाओ, वहाँ भी अग्नि का ही अग्नि जला देता है। वायु भी हुकुम पर, हवा भी हुकुम के हक, हुकुम के ऊपर विराजमान है, हुकुम उसके ऊपर सवार है। तो इसको पता चला कि 12 ऐसा है। ये सब इनके हाथ है, ये सब माया के हाथ में, क्योंकि ये रिया उसका है तो उसी का तो है। इस तरह से जागृत आत्मा समझती है। ये दज्जाल बड़ा जोरावर, मूलस गफलत या के साथ मनसा बाचा कर्मना, ये सब हक इनके हाथ, ये सब इनके हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।